ओम शांति। आज है 22 नवंबर 2025 की साकार मुरली से। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा, सबको यह खुशखबरी सुनाओ कि अब डियटी डिनास्टी स्थापन हो रही है। जब वॉइसलेस वर्ल्ड होगी तब बाकी सब विनाश हो जाएंगे। कहते हैं कि अब सबको खुशखबरी सुनाओ कि अभी डेटी डायनेस्टी यानी दैवीय साम्राज्य की स्थापना हो रही है। जब वॉइसलेस वर्ल्ड होगी यानी वो दैवीय साम्राज्य, जब वॉइसलेस वर्ल्ड होगा तो फिर सब कुछ विनाश हो जाएंगे। यानी ये जो विकारों की दुनिया है, जो तमो प्रधान दुनिया है, तो ये सब विनाश हो जाएंगे। प्रश्न किया है, रावण का श्राप कब मिलता है? शापित होने की निशानी क्या है? उत्तर दिया है, जब तुम देह अभिमानी बनते हो तब रावण का श्राप मिल जाता है। श्रापित आत्माएं कंगाल विकार बनती जाती हैं और नीचे उतरती जाती हैं। जब विकारों रूपी तमो प्रधानता में आती है, आत्मा देह अभिमान में आ जाती है, तो फिर जैसे कि रावण का श्राप मिल जाता है। कल भी बाबा ने बताया कि रावण श्राप देता है। तो श्रापित आत्माएं कंगाल विकारी बनती जाती हैं। तो जितना जितना अपने मूल गुणों से भी कंगाल हो जाती हैं और विकार धारण कर लेती हैं, तो विकारी बन जाती हैं, नीचे उतरती जाती हैं। अब बाप से वर्षा लेने के लिए देही अभिमानी बनना है। तो परमात्मा से अभी अपने मूल गुणों का, अपने राज्य भाग्य, अपने दैवीय गुणों का वर्षा लेने के लिए फिर से देही अभिमानी बनना है। यानी आत्मिक समृद्धि में रहना है, इस देह और देह के भान को भूलना है। तो अपनी दृष्टि वृत्ति को पावन बनाना है ना। अपनी दृष्टि और वृत्ति को पावन बनाना है तो ये दुनिया भी पावन बनेगी। क्योंकि जो जैसी वृत्ति होगी, जैसी भावना होगी, वैसा ही तो बाहर भी मैनिफेस्ट होगा। तो जितना आत्मा अपने दैवीय दृष्टि रखेगी, जितना वृत्ति अपनी दैवीय रखेगी, तो उतना ही पावन बनती जाएगी। ओम शांति, ओम शांति बाबा। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। यह तो समझते हो सभी तो 84 जन्म नहीं लेते होंगे, है ना। तो 84 जन्म हर किसी के नहीं होते, सिर्फ उन्हीं आत्माओं के होते हैं जो सतयुग में आती हैं, जो सतयुग में जन्म लेते हैं, उनके 84 जन्म होते हैं। तुम ये पहले सतयुग आदि में पूज्य देवी देवता थे। भारत में पहले पूज्य देवी देवता धर्म का ही राज्य था। तो भारत में पहले जो देवी देवता होते हैं फिर वो ही पूज्य बनते हैं। क्योंकि उनके अंदर सुपर कॉन्शियसनेस होती है, वो अपने आत्मिक समृद्धि में रहती हैं आत्माएं, है ना। दैवीय गुण होते हैं उनके अंदर, तो फिर वही फिर बाद में भी पूज्य बनती हैं। तो देवी देवता धर्म का ही राज्य था, तो लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तो लक्ष्मी नारायण जिन्होंने अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस को अचीव किया, तो उन्हों का ही राज्य था। जो जरूर डायनेस्टी होगी ना, तो उनकी डायनेस्टी थी पूरी। रजाई घराने में के मित्र संबंधी भी होंगे, प्रजा भी होगी। तो यह जैसे एक कहानी है। तो ये क्या है? हमारी ही जीवन कहानी है, तो जो कि हर कल्प ऐसे ही रिपीट होती है हूबहू। तो 5000 वर्ष पहले भी इनका राज्य था, यह समृद्धि में लाते हैं। तो 5000 वर्ष पहले भी इन्हीं का ही राज्य था। वही बाबा कह रहे हैं कि पूरा चक्र जो है फिर से 5000 वर्ष बाद हूबहू रिपीट होता है। जैसा हुआ था पहले कल्प में, फिर वैसे ही होगा। तो यह समृद्धि में लाते हैं। तो भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य था। यह बेहद का बाप बैठ समझाते हैं, जिसको ही नॉलेजफुल कहा जाता है। नॉलेज किस चीज़ की मनुष्य समझते हैं, वह सबके अंदर को
कर्म विकर्म को जानने वाला है ना। तो मनुष्य क्या समझते हैं कि वह सबके अंदर बाहर को जानता है, कर्म विकर्म को जानने वाला है, परंतु अभी बाप समझाते हैं हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। सभी आत्माएं अपने परम धाम में रहती हैं। तो वो बाबा अब समझाने देते हैं, वो कॉन्शियसनेस जागृत करते हैं कि कर्म विकर्म को जानने वाला नहीं, बल्कि सब कोई अपना अपना पार्ट को मिला हुआ है ना। तो स्थूल दुनिया में कह देते हैं दुख भी तेरा सुख भी तेरा, जो बाबा तुम, जो परमात्मा प्रभु तुमने दिया तो हमें वैसा ही करना है, वैसे ही करेंगे। लेकिन यहाँ पर बाबा क्या कहते हैं कि आत्मा को सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। सभी आत्माएं अपने परम धाम में ही रहती हैं, उनमें सारा पार्ट भरा हुआ है, रेडी बैठे हैं कि जाके कर्म क्षेत्र पर अपना पार्ट बजाएं। तो यह भी तुम समझते हो कि हम आत्मा ही सब कुछ करती हैं। आत्मा ही कहती है ये खट्टा है, ये नमकीन है। आत्मा ही समझती है कि हम अभी विकारी पाप आत्माएं हैं, हम अभी विकारी पाप आत्माएं हैं, आसुरी स्वभाव है। आत्मा ही यहाँ कर्म क्षेत्र पर शरीर लेकर सारा पार्ट बजाती है। तो यह निश्चय करना चाहिए ना, ये हम आत्मा ही सब कुछ करती हूँ। ये टेस्ट, ये टच, ये सब भी अंदर नूंद है, उसके अनुसार ये बाबा कहते कि सब आत्मा सब कुछ करती है। तो ये खट्टा है, ये नमकीन है या कर्म, तो बाबा कहते कि तुम कर्म क्षेत्र पर शरीर लेकर सारा पार्ट बजाती हैं। तो यह निश्चय करना चाहिए ना, हम आत्मा ही सब कुछ करती हूँ। अभी बाप से मिले हैं, फिर 5000 वर्ष बाद मिलेंगे। तो 5000 वर्ष के बाद ही परमात्मा सम्मुख आते हैं। तो अभी मिले हैं संगम युग पर, फिर 5000 वर्ष बाद आएंगे। तो यह भी समझते हो पूज्य और पुजारी पावन और पतित बनते आए हैं। जब पूज्य हैं तो पतित कोई हो ना सके। जहाँ पर पूज्य हैं वहाँ पर पतित कोई नहीं हो सकते। सतयुग में कोई पतित नहीं होता है, वहाँ विकार होते ही नहीं। और यहाँ पर कलयुग में कोई पूज्य नहीं रहते। जब पुजारी हैं तो पावन कोई हो ना सके। जब पुजारी हैं तो यानी विकारी दुनिया में जब पुजारी बन गए, अपने ही पूजा कर रहे हैं, तब कोई पावन नहीं हो सकता। यहाँ कोई भी पवित्र नहीं है। तो सतयुग में है तो है ही पावन पूज्य। सतयुग में तो सभी पवित्र हैं, पूज्य हैं। जब द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है तब सभी पतित पुजारी बनते हैं। तो द्वापर से ही जब दो पुरुष शुरू हो जाते हैं, जब देवभान में आते हैं, है ना, अपने ही मूल गुणों को भूलने लगते हैं, अपने सत्य स्वरूप को भूल जाते हैं, तब रावण राज्य शुरू हो जाता है, मन के वश हो जाते हैं, तब फिर पतित से पुजारी बनते हैं। तो शिव बाबा कहते हैं देखो शंकराचार्य भी मेरा पुजारी है, मेरे को पूजते हैं। तो शिव का चित्र कोई के पास हीरे का, तो कोई के पास सोने का, कोई के पास चांदी का होता है। अब तो पूजा करते हैं, उस पुजारी को, पूज्य को कह नहीं सकते। तो शिव बाबा के जो चित्र बने हुए हैं, तो बाबा कहते फिर जब शिवलिंग बनाते हैं, कोई हीरे का, कोई के पास सोने का, तो कोई के पास चांदी का होता है। अब तो पूजा करते हैं, लेकिन उस पुजारी को तो पूज्य नहीं कह सकते हैं, है ना। सारी दुनिया में इस समय पूज्य एक भी हो नहीं सकता। यानी वो अपने लास्ट शरीर में अगर हैं भी तो भी उन्हें पूज्य नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि देवभान में हैं, विकारी हैं और तमो प्रधानता में हैं। तो पूज्य पवित्र होते हैं, फिर अपवित्र बनते हैं। पवित्र होते हैं नई दुनिया में, पवित्र ही पूजे जाते हैं। जैसे कुमारी जब पवित्र है तो पूजने लायक है, अपवित्र बनती है तो फिर सबके आगे सिर झुकाना पड़ता है ना। तो छोटी जो कन्याएं हैं, जब तक वो पवित्र हैं तो पूजने लायक है, उनके पैरों में सब
झुकते हैं। जब अपवित्र बनती है यानी विवाह हो जाता है तो फिर उसको सभी के पैरों में झुकना पड़ता है, यानी सबके आगे सिर झुकाना पड़ता है। तो पूजा भी कितनी कितनी सामग्री है। कहाँ भी प्रदर्शनी म्यूजियम आदि खोलते हो तो ऊपर में त्रिमूर्ति शिव जरूर चाहिए, नीचे में यह लक्ष्मी नारायण एवं ऑब्जेक्ट। तो हम यह पूज्य देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, तो वहाँ फिर कोई और धर्म नहीं रहता। कहाँ? सतयुग में। सतयुग में सिर्फ हमारा एम ऑब्जेक्ट ही है लक्ष्मी नारायण, जो आत्मा की हाईएस्ट स्टेज है। तो बाबा कहते हैं यह फिर पूज्य देवी देवता धर्म की स्थापना अभी संगम युग पर हो रही है। फिर और कोई धर्म ही नहीं रहता, देवी देवता धर्म की ही स्थापना होती है। तो तुम समझा सकते हो, प्रदर्शनी में तो भाषण आदि नहीं कर सकेंगे। समझाने के लिए फिर अलग प्रबंध होना चाहिए। मुख्य बात ही यह है कि हम भारतवासियों को खुशखबरी सुनाते हैं। हम यह राज्य स्थापन कर रहे हैं। डेटी डायनेस्टी थी, अब नहीं है, फिर से इनकी स्थापना होती है और सब विनाश हो जाएंगे। सतयुग में जब यह एक धर्म था, अनेक धर्म थे नहीं, तब यह अनेक धर्म मिलकर एक हो जाएं, वह तो हो ना सके। तो इतने सारे जो धर्म हैं, एक्चुअली तो ये संकल्पों की दुनिया है। तो जितने जितने ज़्यादा संकल्प उतने उतने धर्म स्थापन हो गए। तो बाबा कहते कि अब सबको एक ही धर्म में जाना है, तो वह तो हो ना सके। अनेक धर्म मिलकर एक ही हो जाए, ये तो नहीं हो सकता। तो वह आते ही हैं, एक दो के पिछाड़ी हैं और वृद्धि को पाते रहते हैं। तो अपने अपने समय पर हर एक धर्म की नोंद है, तो वो अपने अपने समय पर आती हैं सृष्टि चक्कर पर, है ना। तो एक के बाद एक ऐसे पिछाड़ी में आती रहती हैं। बाबा कहते हैं फिर वृद्धि को पाते हैं। तो पहले धर्म संस्थापक आते हैं, फिर उनके फॉलोअर्स आते हैं, फिर वृद्धि को पाते हैं। तो ऐसा ड्रामा में नोंद है। तो पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप है। कोई भी नहीं जो अपने को देवी देवता धर्म का कहला सके। तो जो हिंदू धर्म सनातन धर्म कहा जाता है, एक्चुअली तो वो देवी देवता धर्म ही था, लेकिन अभी पवित्र नहीं है, देह अभिमान में फंसे, इसलिए किसी को नहीं कहा जा सकता देवी देवता धर्म, तो कोई कहला ना सके। तो इनको कहा ही जाता है विशियस वर्ल्ड, है ना, विकारी वर्ल्ड। तो तुम कह सकते हो कि हम आपको खुशखबरी सुनाते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे सभी को खुशखबरी सुनाते हैं। शिव बाबा वॉइसलेस वर्ल्ड स्थापन कर रहे हैं। हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्रह्म कुमारियाँ हैं ना। तो पहले पहले तो हम भाई भाई हैं, फिर रचना होती है तो ज़रूर भाई बहन होंगे। सब कहते हैं बाबा हम आपके बच्चे हैं, तो भाई बहन की क्रिमिनल लाइफ जा ना सके। तो बाबा कहते कि यहाँ पर सभी परमात्मा की संतान हैं, तो यहाँ पर देह रूप में सभी भाई बहन होंगे। और लेकिन आत्मा का तो कोई लिंग नहीं, तो आत्मा तो सभी आत्मा ही हैं और भाई भाई होते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि किसी की भी भाई बहन की क्रिमिनल आई जा ना सके। तो यह अंतिम जन्म पवित्र बनना है, तभी पवित्र विश्व के मालिक बन सकेंगे। तुम जानते हो गति सदगति दाता है ही एक बाप। सदगति तो गति सिर्फ एक परमात्मा ही दे सकते हैं, जो कि सुप्रीम है, जो इस जन्म मरण से न्यारे हैं। पुरानी दुनिया बदलकर जरूर नई दुनिया स्थापन होनी है, वो तो भगवान ही करेंगे ना। तो अब वह नई दुनिया कैसे क्रिएट करते हैं, तो यह तुम बच्चे ही जानते हो। अभी पुरानी दुनिया भी है, यह कोई खल्लास नहीं हुई है। तो अभी पुरानी दुनिया बाकी है, जिनको अभी
अपने आप की स्मृति नहीं आई, आत्मा को परमात्मा का परिचय नहीं मिला, तो अभी वो जैसे पुरानी दुनिया में ही है, कलयुग में ही है। तो अभी बाबा कहते हैं ये कोई खल्लास नहीं हुई है, यानी ख़त्म नहीं हुई है। चित्रों में भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, इनका यह जन्मों के अंत का जन्म है। तो कल परसों भी बाबा ने मुरली में बताया कि बाबा के जो 84वां जन्म, तो उसमें ब्रह्मा बाबा ब्रह्मा बने, यानी अपने साधारण जीवन से जो शिव बाबा ने जब उनमें अवतरित हुए तब तो ब्रह्मा बने। तो ब्रह्मा की जोड़ी नहीं, ब्रह्मा की तो एडॉप्शन है। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। तो बाबा ने ब्रह्मा बाबा को ही अडॉप्ट किया पहले, तो फिर उनको युक्ति से समझाया। बाबा कहते ये समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। शिव बाबा ब्रह्मा में प्रवेश कर हमको अपना बनाते हैं। शरीर में प्रवेश कर तब तो कहें ये आत्मा तुम हमारे बच्चे हो। आत्मा ही तो है ही, ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची जाएगी, है ना। तो ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि रची जाती है, यानी ब्रह्मा के मुख के द्वारा जो शिव बाबा मुख वंशावली बनाते हैं, अडॉप्ट करते हैं हम बच्चों को। कई बार बाबा उनको अपनी बनना भी कहते हैं, है ना। तो यानी स्त्री तो आत्माएं तो है ही, फिर ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची जाएंगी, तो जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ होंगे ना, तो बहन भाई हो गए। तो दूसरी दृष्टि निकल जाती है। हम शिव बाबा से पावन बनने का वर्षा लेते हैं। रावण से हमको श्राप मिलता है, रावण से तो श्राप ही मिलता है। अपने देवान में आ जाते हैं, अपने सत्य स्वरूप को भूल जाते हैं, है ना। तो सुख शांति आनंद सब गायब हो जाता है, अशांत हो जाती है आत्मा, तेरा मेरा ईर्ष्या द्वेष सब शुरू हो जाता है। तो अभी हम देही अभिमानी बनते हैं, तो बाप से वर्षा मिलता है। देह अभिमानी बनने से रावण का श्राप मिलता है न। तो देह अभिमान बॉडी कॉन्शियसनेस होने से रावण का श्राप मिलता है, और सोल कॉन्शियसनेस में आते हैं तो बाप से वर्षा मिलता है। कोई का तो श्राप है ना, यह है रावण रूपी माया का श्राप। हर वर्ष रावण को जलाते हैं तो जरूर दुश्मन है ना। रावण को हर साल ही जलाते हैं तो दुश्मन है, तभी तो जलाते हैं। धर्म में ही ताकत होती है। अभी हम देवता धर्म के बनते हैं, बाबा नए धर्म की स्थापना करने निमित्त हैं। कितनी ताकत वाला धर्म स्थापन करते हैं। हम बाबा से ताकत लेते हैं, सारे विश्व पर विजय पाते हैं। याद की यात्रा से ही ताकत मिलती है। तो जितना जितना परमात्मा को याद करते हैं तब ताकत मिलती है, और विकर्म विनाश होते हैं। तो यह भी एक भीति लिख देनी चाहिए कि हम खुशखबरी सुनाते हैं। तो अब इस धर्म की स्थापना हो रही है, जिसको ही फिर हेवन स्वर्ग कहते हैं। तो अभी जिस देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, बाबा कहते हैं ऐसे बड़े बड़े अक्षरों में लिख दो। बाबा राय देते हैं सबसे मुख्य है यह, अब आदि सनातन देवी देवता धर्म की सबसे मुख्य है यह। तो अब आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। प्रजापिता ब्रह्मा भी बैठा है। हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ श्रीमत पर यह कार्य कर रहे हैं। तो ब्रह्मा की मत नहीं, श्रीमत है ही परमपिता परमात्मा शिव की है। तो कई बच्चे ऐसे समझते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने कहा, ब्रह्मा की मत नहीं है,
ये श्रीमत है परमपिता परमात्मा शिव की, जो सबका बाप है। बाप ही फिर एक धर्म की स्थापना अनेक धर्मों का विनाश करते हैं। तो यहाँ पर एक धर्म की स्थापना होती है, यानी आत्माएं अपने एक धर्म में मूल गुण में स्थापन होती हैं। अपने हायर कॉन्शियसनेस में जब अचीव कर लेती हैं उसको, हायर कॉन्शियसनेस में आती हैं आत्माएं, तो सभी की कॉन्शियसनेस एक होती है। तो फिर अनेक धर्मों का विनाश करते हैं। तो जो इतने सारे धर्म अभी पनप रहे हैं, इतने संकल्प हैं, इतने धर्म हैं, तो ये सब क्या हो जाते हैं? विनाश हो जाते हैं। तो राजयोग सीख कर यह बनते हैं। हम भी यह बन रहे हैं। हमने बेहद का संन्यास किया है ना। बेहद का संन्यास यानी ये जो ड्रीम वर्ल्ड है, जो संकल्पों की दुनिया है, इसका संन्यास किया है। अपने आत्मिक समृद्धि में, अपने सत्य स्वरूप में टिकती है आत्मा जब, क्योंकि जानते हैं ये पुरानी दुनिया तो भस्म हो जानी है। जैसे हद का बाप नया घर बनाते हैं, फिर पुराने से ममत्व मिट जाता है। स्थूल दुनिया में जब हद का बाप नया घर, तो पुराने घर से ममत्व मिट जाता है। तो बाप कहते हैं ये पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है। तो ऐसे ही अब नई दुनिया की स्थापना हो रही है, जहाँ सुख है, शांति है, आनंद है, भरपूरता है। और यह पुरानी दुनिया अब ख़त्म होने को है। तो अब तुम्हारे लिए नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। तुम पढ़ते ही हो नई दुनिया के लिए। अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना संगम पर ही होती है। लड़ाई लगेगी, नेचुरल कैलेमिटीज़ भी आएंगी, है ना। तो जैसे जैसे आत्मा के अंदर सब कुछ एक होने वाला है, एक धर्म की स्थापना होने वाली, एक कॉन्शियसनेस में आने वाली है, तो बाहर का भी वैसा ही मैनिफेस्ट होगा। कैलेमिटीज़ होंगी, लड़ाई लगेगी, यानी बाहर भी सब कुछ भस्म होगा। जैसे जैसे हम अपने अंदर के संकल्पों को ख़त्म करते हैं, तो बाहर की दुनिया में भी ऐसे ही कैलेमिटीज़ आएंगी। बाहर की दुनिया भी चेंज होती है, ट्रांसफॉर्म होती है। तो सतयुग में जब इनका राज्य था, तो और कोई धर्म थे नहीं। हाँ, सतयुग में जब इनका राज्य था, यानी देवी देवताओं का, जब हायर कॉन्शियसनेस में जो आत्माएं थी, उनका जब राज्य था, तो और धर्म नहीं होते हैं, इतने सारे संकल्प नहीं होते हैं, तो इतने सारे धर्म भी नहीं होते हैं। बाकी सब कहाँ थे? यह नॉलेज बुद्धि में रखनी है। तो बाकी सब कहाँ थे? तो वो अपने सुप्त अवस्था में थे, साइलेंस में थे। साइलेंस में ही अविश्राम करती हैं आत्माएं जाकर। तो यह नॉलेज बाबा कहते हैं बुद्धि में रखनी है। ऐसे नहीं कि यह नॉलेज बुद्धि में रखते दूसरा काम नहीं करते हैं। कितने ख्यालात रखते हैं। हाँ, चिट्ठियाँ लिखना, पढ़ना, मकान का ख्याल करना, तो भी बाप को याद करता रहता हूँ। तो बाबा, ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि ये दुनिया के जो भी कार्य हैं, उनको करते हुए सिर्फ बुद्धि से परमात्मा की तरफ लगी रहे। रोल में तो जो रोल है वो तो निभाते ही रहेंगे, वो तो करते ही रहेंगे, रोल अपना प्ले करते रहेंगे, लेकिन बुद्धि योग परमात्मा से लगा रहे। तो ब्रह्मा बाबा कहते हैं चिट्ठियाँ लिखना, पढ़ना, मकान का ख्याल करना, तो भी बाप को याद करता रहता हूँ। बाबा को याद ना करें तो विकर्म कैसे विनाश होंगे। अभी 1 मिनट की साइलेंस में परमपिता परमात्मा को एकाग्र होकर, अशरीरी होकर याद करेंगे।
ओम शांति। अभी तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, तुम आधा कल्प के लिए पूज्य बन रहे हो। आधा कल्प है पुजारी तमो प्रधान, फिर आधा कल्प पूज्य सतो प्रधान होते हैं। आत्मा परमपिता परमात्मा से योग लगाने से पारस बनती है। तो आत्मा जब परमपिता परमात्मा से योग लगाती है, जब कनेक्ट होती है, तो फिर वो शक्ति मिलती है, वो दैवीय गुण धारण करती है आत्मा, तो पारस बनती है। याद करते करते आयरन एज से गोल्डन एज में चली जाएगी। तो पतित पावन एक को ही कहा जाता है। आगे चल तुम्हारा आवाज़ निकलेगा, है ना। आवाज़ निकलेगा यानी वृद्धि होगी, बढ़ोतरी होगी। तो यह तो सब धर्मों के लिए है। तुम कहते भी हो, बाप कहते हैं कि पतित पावन मैं ही हूँ। तो परमात्मा ही एक है जो पतित पावन है, वही पतित से पावन बनाते हैं, और कोई मनुष्य नहीं कर सकता। ये सुप्रीम कार्य है। तो पतित से पावन बनाने के लिए जो जागृति दिलाते हैं, तो वो भी परमात्मा ही दिलाते हैं। मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे, बाकी सब हिसाब किताब चुकतू कर जाएंगे। तो जो परमात्मा को याद करेंगे, अपने सोल कॉन्शियसनेस में टिकेंगे, वही पावन बन जाएंगे। फिर वही पावन बनकर जाएंगे। बाकी तो सब क्या करेंगे, हिसाब किताब चुकतू करेंगे। जो अपने रोल कॉन्शियसनेस में हैं, जिन्होंने अपने कर्म कार्यकलाप को जो मैं मेरा लगा रखा है ना, अपने सोल कॉन्शियसनेस में नहीं है कि मैं ये नहीं हूँ, तो फिर बाबा कहते हैं वो हिसाब किताब चुकतू कर जाएंगे। तब कहाँ भी मूंझते हो तो पूछ सकते हो, कहाँ भी कंफ्यूज होते हो तो बाबा कहते हैं कि पूछ सकते हो। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी कि इस वीडियो में भी अगर कोई सुनते हैं कॉन्शियसली और अध्ययन कर रहे हैं बाबा की मुरली का, तो अगर कोई पूछते हैं, कोई कन्फ्यूज़न होती है, तो प्लीज़ उसमें लिख कर पूछ सकते हैं कोई भी अपना क्वेश्चन। सतयुग में होते ही थोड़े हैं, अभी तो अनेक धर्म हैं। तो सतयुग में थोड़े से ही धर्म हैं, और यहाँ पर तो अनेक धर्म है। ज़रूर हिसाब किताब चुकतू कर फिर ऐसे बनेंगे जैसे थे। तो डिटेल में क्यों जाएं, जानते हैं हर एक अपना अपना पार्ट आकर बजाएंगे। तो यहाँ पर हर एक अपना पार्ट बजा रहा है। तो ये ज्ञान सुनना सुनाना ये भी क्या है, पार्ट ही प्ले हो रहा है। ऐसा नूंद है, नशे निमित्त हैं, तो फिर पार्ट प्ले हो रहा है। जानते हैं हर एक अपना पार्ट आकर बजाएंगे। अभी सबको वापस जाना है, क्योंकि यह सब सतयुग में थे ही नहीं। पाप आते ही हैं एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश करने। अब नई दुनिया की स्थापना हो रही है, फिर सतयुग जरूर आएगा, चक्र जरूर फिरेगा। तो टू मच ख्यालात में ना जाए, मूल बात हम सतो प्रधान बनेंगे तो ऊंच पद पाएंगे, है ना। तो सारे ज्ञान का सारी यही है कि बाबा कहते कि टू मच ख्यालात ना चले, क्यों क्या कैसे में ज़्यादा ना घुसे। तो बाबा कहते कि सिर्फ मूल बात यही है कि हम सतो प्रधान बनेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। अपने सोल कॉन्शियसनेस में जितना जितना आत्मा रहेगी, जितना बहुकाल का अभ्यास होगा, उतना ही सतयुग में ऊंच पद पाएगी। तो कुमारियों को तो इसमें लग जाना है ना। कुमारी यानी जिसको गृहस्थी का कोई भी कारोबार नहीं संभालना है, तो बाबा कहते हैं उसे तो फिर इसी कार्य में लग जाना है। कुमारी की कमाई माँ बाप नहीं खाते हैं, परंतु आजकल भूखे हो गए हैं, तो कुमारियों को भी कमाना पड़ता है। तुम समझते हो अब पवित्र दुनिया का मालिक बनना है।
हम राजयोगी हैं, पाप से वर्षा जरूर लेना है। बाबा कहते हैं अभी तुम पांडव सेना के बने हो। अपनी सर्विस करते हुए भी यह ख्याल रखना है कि हम जाकर सभी को रास्ता बताएं। पांडव सेना यानी पंडे कहा जाता था पहले, तो उनको कहा जाता है गाइड, है ना। तो बाबा कहते कि सर्विस करते हुए ये ख्याल रखना है कि हम जाकर सबको रास्ता बताएं। तो जितना करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तो जितनी जितनी आत्माओं का कल्याण करेंगे, आत्माओं को रास्ता बताएंगे परमात्मा का, तो बाबा कहते हैं उनको फिर उतना ही ऊंच पद पाएंगे। बाबा से पूछ सकते हैं इस हालत में मर जाएं तो हमको क्या पद मिलेगा। बच्चे बाबा से रूरियान करते हैं कि अगर अभी हमारा अभी ही शरीर छूट जाए तो हम क्या पद पाएंगे। तो बाबा झट बता देंगे, तो है ना। तो बाबा बताते हैं फिर जिसकी जिसकी जैसी जैसी पुरुषार्थ है उसके हिसाब से फिर बाबा बता देंगे। सर्विस नहीं करते हो इसलिए साधारण घर में जाकर जन्म लेंगे, फिर आकर ज्ञान लेवे सो तो मुश्किल है, क्योंकि छोटा बच्चा इतना ज्ञान तो उठा नहीं सकता। तो बाबा कहते हैं सर्विस नहीं करते, साधारण रहते हैं, तो फिर साधारण घर में जाकर जन्म लेंगे, फिर आकर ज्ञान लेवे तो मुश्किल है, क्योंकि छोटा बच्चा इतना ज्ञान तो उठा नहीं सकता, है ना। तो ये शरीर अगर छूट गया और कुछ पुरुषार्थ नहीं किया तो फिर अगला जन्म भी तो छोटे बच्चे के रूप में पैदा होंगे। तो फिर जब तक वो बड़ा होगा, जब वो कॉन्शियसनेस आएगी, तो फिर उतना टाइम तो फिर वेस्ट हुआ ना। तो बाबा कहते छोटा बच्चा इतना तो ज्ञान उठा नहीं सकता, समझो बाकी 2-3 वर्ष रहते हैं तो क्या पढ़ सकेंगे। बाबा बता देंगे तुम कोई क्षत्रिय कुल में जाकर जन्म लेंगे। हाँ, तो फिर क्षत्रिय कुल में जन्म होगा तो पिछाड़ी में करके डबल ताज मिलेगा। स्वर्ग का फुल सुख पा नहीं सकेंगे, यानी ब्रांड न्यू जो सृष्टि होगी उसमें नहीं जन्म होगा, स्वर्ग में नहीं जाएंगे, त्रेता में हो जाएंगे जब थोड़ी सी सृष्टि पुरानी हो चुकी होगी, है ना। तो उतनी क्वालिटी नहीं रहेगी उसकी, तो उतने दैवीय गुण भी नहीं रहते। तो बाबा कहते फिर वहाँ जन्म होगा। तो यही फुरना रखना है, पिछाड़ी में करके डबल ताज मिलेगा, है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि जो बहुकाल का जिनका अभ्यास होगा फिर वो डबल ताज पाएंगे। तो स्वर्ग का फुल सुख पा नहीं सकेंगे जो मतलब नहीं करते हैं सर्विस, तो बाबा कहते हैं फिर वो फुल सुख नहीं पा सकेंगे। तो जो फुल सर्विस करेंगे, पढ़ेंगे, वही फुल सुख पाएंगे। तो जो फुल सर्विस करें यानी अपनी आत्मिक समृद्धि में रहकर जितना जितना आत्मिक समृद्धि में रहेंगे, तो ये वाइब्रेशन से, मनोवृत्ति से, मनसा से, जो भी वाइब्रेशन जो जहाँ जहाँ भी टच करेगी और जिन भी आत्माओं को टच करेगी, तो उनकी ऑटोमेटिकली सर्विस होगी, है ना। ये वातावरण चेंज होगा, प्रकृति की सेवा होगी, जीव जंतुओं की सेवा होती है और आत्माओं की सेवा होती है। तो जितना अपना हायर कॉन्शियसनेस में रहती है आत्मा, अपने उस सुप्रीम पावर के साथ सानिध्य में रहती है, तो फिर वो ऑटोमेटिकली सर्विस होती है। तो बाबा कहते हैं कि पढ़ेंगे वही फिर फुल सुख पाएंगे, है ना। तो जितना अपना याद में रहेंगे, जितना पढ़ेंगे, ज्ञान उठाएंगे, तो उतना फुल सुख पाएंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो जैसा जैसा जिसका पुरुषार्थ उसके हिसाब से फिर नंबरवार वो आत्माओं का वैसे ही प्रारब्ध बनती है। तो यही फुरना रखना है, अभी नहीं बनेंगे तो कल्प नहीं बनेंगे, है। तो यही फुरना रखना है। बाबा कहते हैं कि अगर अभी नहीं किया तो फिर कभी नहीं हो सकता, कल्प नहीं बनेंगे। ये तो कल्प की बाजी, जो इस कल्प करेंगे वही अगले कल्प करेंगे। तो हर एक को अपने को जान सकते हैं हम कितने मार्क्स में से पास होंगे, है ना। तो बाबा रोज़ बताते हैं चार्ट रखने का भी, तो अपने आप को जान सकते हैं कि हम क्या पुरुषार्थ करते हैं, तो उस हिसाब से हमें
मार्क्स भी कैसे मिलेंगे। तो सब जान जाते हैं, फिर कहा जाता है भाभी, है ना। तो बाबा कहते हैं सब जान जाते हैं, फिर कह देते हैं भाभी, भाभी का बाड़ा ही है। तो अंदर में दुख होगा ना कि बैठे बैठे हमको क्या हो गया, बैठे बैठे मनुष्य मर ही भी जाते हैं। इसलिए बाप कहते हैं सुस्ती मत करो, पुरुषार्थ कर पतित से पावन बनते रहो। तो ये संगम युग का समय सुस्ती करने का नहीं है, पुरुषार्थ का युग है, कमाई करने का युग है। आत्मा जब अपना सुपर कॉन्शियसनेस में टिकती है, अपने मेहनत से, अपने सोल कॉन्शियसनेस से, है ना। तो बाबा कहते कि सुस्ती मत करो, पुरुषार्थ पर पतित से पावन बनते रहो, रास्ता बताते रहो। कोई भी मित्र संबंधी आते हैं आदि हैं, उन पर तरस पड़ना चाहिए। देखते हैं ये विकार बगैर, गंध खाने बगैर रह नहीं सकते, फिर भी समझाते रहना चाहिए, है ना। तो एक कहावत है कि रसरी आवत जावत ते सिल पर परे निशान, है ना। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं कि समझ देती रहना चाहिए कि जैसे एक बकेट है, उसमें पानी है, गंदा पानी है। अगर उसमें साफ पानी छोड़ दिया जाए तो गंदा निकलता जाएगा, साफ हो जाएगा, तो और आखिरकार उसमें साफ ही पानी हो जाएगा सारा, है ना। इसी तरह से विकारों में फंसी हुई है, देहभान में फंसी हुई है आत्माएं। जब उन्हें बार बार वही समझानी देते रहेंगे, समझाते रहेंगे, तो फिर एक ना एक दिन वो जरूर सत्य स्वरूप में अपने सोल कॉन्शियसनेस में आ ही जाएगी। क्योंकि अभी देह अभिमान में फंसे हुए हैं इतनी तरह से, बुरी तरह से, कि गंध के बगैर रह नहीं सकते, विकार बगैर नहीं रह सकते, गंध खाने बगैर नहीं रह सकते। जितना भी समझाओ नहीं समझते। लेकिन बाबा कहते कि धीरे धीरे उस पर तरस पड़ना चाहिए, उनको रास्ता बताते रहो, तो उन्हें समझ देते रहो, तो वो भी पावन बन जाएंगे। तो फिर समझाते रहना चाहिए। नहीं मानते तो समझो हमारे कुल का नहीं है, तो आप बीज डालते रहो, बाकी हमारे कुल का होगा तो ज़रूर फलेगा फूलेगा, नहीं तो समझ लेंगे कि भैया हमारे कुल का नहीं है। कोशिश कर पियर घर, ससुर का घर का कल्याण करना है ना। तो कोशिश कर पियर घर यानी शांति धाम, और कि हम वहाँ की रहवासी हैं, आत्माएं मेरी परमपिता परमात्मा की संतान है। और ससुर घर का कल्याण करना यानी सतयुग में जो आत्माएं जाएंगी, या तो ससुर घर का भी कल्याण करना है। तो ऐसे भी चलन ना हो तो कहें यह तो हमसे बात भी नहीं करते, मुख मोड़ दिया है, नहीं सबसे जोड़ना है, हम उनका भी कल्याण करें, बहुत रहम दिल बनना है, उनका भी कल्याण करना है, बहुत रहम दिल बनना है। यानी अपने सुपर कॉन्शियसनेस में टिकना है, अपने अपने ही मूल गुणों में, अपने ही आत्मिक समृद्धि में टिकना है, अपनी ईगो की लेयर्स को उतारना है, तो ऑटोमेटिकली बाहर वही मैनिफेस्ट होगा। ये है रहम दिल बनना, है ना। तो अपने आप को तो आत्मिक स्मृति से में रहना ही है, और साक्षी होकर देखना अपने रोल को, तो दूसरे को भी रोल को साक्षी होकर देखना है। तो ये है रहम दिल बनना, उसके रोल में नहीं फंसना, ना अपने में ना उसके में। तो हम सुख तरफ जाते हैं, औरों को भी रास्ता बताएं। अंधों की लाठी तुम हो ना, गाते हैं अंधों की लाठी तू। आंखें तो सबकी हैं, फिर भी बुलाते हैं, क्योंकि ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। तो यहाँ अंधों की लाठी यानी ज्ञान की बात है ना। तो ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है, तो जिन्हें ज्ञान अभी नहीं है, तो जैसे उनका तीसरा नेत्र, वो जागृति अभी नहीं आई, तीसरा नेत्र नहीं खुला, तो शांति सुख का रास्ता बताने वाला तो एक ही बाप है। तो जो इस स्थूल दुनिया से न्यारे हैं और पांच तत्वों की दुनिया में नहीं आते, जीवन मरण में नहीं आते, तो वही फिर सुख और शांति का रास्ता बताने वाला एक ही बाप है।
तो यह तुम बच्चों की बुद्धि में अभी है, आगे थोड़े ही समझते थे। तो भक्ति मार्ग में कितने मंत्र जपते हैं, राम राम कह मछली को खिलाते, चींटियों को खिलाते। अब ज्ञान मार्ग में तो कुछ भी करने की दरकार नहीं है। तो भक्ति मार्ग में ऐसे करते आए हैं, राम राम कह मछलियों को खिलाते हैं, चींटियों को खिलाते हैं कि, लेकिन ज्ञान मार्ग में तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। पक्षी तो ढेर के ढेर मर जाते हैं, एक ही तूफान लगता है, कितने मर जाते हैं, तो उनकी अपनी दुनिया है। तो नेचुरल कैलेमिटीज़ तो अब बहुत ज़ोर से आएगी। तो यह रिहर्सल होती है, अंडरलाइन। नेचुरल कैलेमिटीज़ अब तो बहुत ज़ोर से आएगी, यह रिहर्सल होती रहेगी। तो यह सब विनाश तो होना ही है। अंदर में आता है, अब हम स्वर्ग में जाएंगे। तो ये सब धीरे धीरे होना है, ये नहीं कि एक ही टाइम पर सब होगा। तो बाबा कहते ये सब विनाश तो होना ही है। अंदर में आता है कि अब हम स्वर्ग में जाएंगे, वहाँ अपने फर्स्ट क्लास महल बनाएंगे, जैसे कल पहले बनाए हैं। तो कल पहले भी ऐसा ही हुआ था, अब फिर होगा। तो ऐसे ही फर्स्ट क्लास महल बनाएंगे। जैसे जैसे आत्मा की आत्मिक स्मृति हायर कॉन्शियसनेस में पहुंचती है, तो सब कुछ बाहर भी वैसे ही मैनिफेस्ट होगा। एक छोटी सी कहानी दी कि तीनों गुण जो है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, उसके लिए कैसे मतलब कैसे मैनिफेस्ट होता है कि एक आदमी है, वो एक बाग में जाता है ना, बहुत सुंदर बाग है, उसको बहुत अच्छा लग रहा है। वहाँ पर चारों तरफ फूल खिले हुए हैं और बहुत ही सुहावना मौसम है और वृक्ष हैं सुंदर सुंदर। तो वो क्या करता है, वहाँ जाकर सो जाता है ना। उसको वहाँ पर सोने में अच्छा लग रहा है, तो वो चला जाता है, सो जाता है। अब वो जब वो उठता है तो फिर उसको ये क्रोध आ रहा है कि मुझे अभी तक उठाया किसने नहीं, है ना। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या है, अभी तमोगुण है। यानी वो जो बाग का था, वो जो सुहावना मौसम था बाग का, वो था, वो उसको नहीं वो कर पाया, उसको नहीं एंटरटेन कर पाया। वो अपने ही, जब उसकी स्मृति सोने के बाद ऐसी हो गई कि मुझे उठाया क्यों नहीं, अभी इतना टाइम हो गया, ये हो गया, है ना। तो उसके अंदर की जो भावना थी वो बाहर आई, वो मैनिफेस्ट हो रही है और वो उसको क्रोध आ रहा है। तो ये है तामसिक, तामसी, तमोगुण। फिर एक दूसरा व्यक्ति आया, तो वो उसने देखा कि बाग बहुत अच्छा है और फूल खिले हुए हैं, तो इतने सुंदर सुंदर पेड़ हैं। तो उसे आइडिया आया कि मैं इस पेड़ की जो लकड़ियां हैं उसको ले जाकर मैं इससे कुछ अपना बिजनेस कर सकता हूँ, ये मतलब ऐसे काम धंधा कर सकता हूँ। तो उसने जाकर ये किया, वहाँ पर पूरी मेहनत करी, पूरा दिन वहाँ पर रहा और मेहनत की। उसने अच्छा फील भी किया, लेकिन अपना मेहनत में लगा रहा। और शाम को जब वो थक टूट गया तो फिर, लेकिन उसको खुशी थी कि मैंने इतनी लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली, लकड़ियाँ वहाँ से ली उसने, है ना। तो ये क्या था उसका रजोगुण। भाई इतना अच्छा बाग था, इतना अच्छे फूल लगे हुए थे, इतना सुहावना मौसम था, लेकिन उसे उसकी मेहनत या मतलब उसको उसका काम धंधा याद आया और उसने उसमें लकड़ियाँ वो की और सारा दिन वो मेहनत करता रहा। तो ये क्या था उसका रजोगुण। फिर एक तीसरा व्यक्ति आया, तो उसने क्या किया कि उसने देखा कि कितना सुहावना मौसम है, कितना सुंदर बाग है, फूल लगे हुए हैं, कितने सुंदर पेड़ हैं, कितनी प्रकृति सुंदर है। तो उसको कौन याद आया? परमात्मा याद आया। तो उसने क्या किया, वहाँ पर बैठकर अपना ध्यान परमात्मा में लगाया, है ना। तो उसने अपनी जो आत्मिक स्मृति थी उसको जगाया और उस प्रभु के गुण गाए जिसने इस प्रकृति को बनाया, और अपना उसका मनन चिंतन चला, यानी अपनी कॉन्शियसनेस में आया। तो ये क्या था उसका सतो गुण था, सतो प्रधान गुण था।
पूरा दिन वो वहाँ पर रहा और उसने अपनी जागृति दिलाई अपने आप की, और उसने मतलब सतोगुणों में गया वो, तो ये उसकी सतोगुण था। तो इसी तरह से होता है कि आत्मा की जो जागृति होती है वो अंदर से जैसी होती है, जैसा उसका भाव होता है, जैसे कॉन्शियसनेस होती है, वही बाहर उसका मैनिफेस्ट होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि आत्मा जितना जितना अपना अंदर कॉन्शियसनेस में जाती है, जितना अपनी जागृति दिलाती है अपने सत्य स्वरूप की, हाँ, तो वैसे ही फिर बाहर भी मैनिफेस्ट होता जाता है। तो बाबा ने कहा है यहाँ पर भी फर्स्ट क्लास महल बनाएंगे जैसे कल पहले बनाए हैं, तो बनाएंगे फिर भी वही जो कल्प पहले बनाया होगा, है ना, वही कॉन्शियसनेस बाहर आती है। तो उस समय वह बुद्धि आ जाएगी, उसका ख्याल अब क्यों करें, इससे तो बाप की याद में रहे, है ना। तो बाबा कहते हैं कि वो तो जो कुछ होगा सतयुग में मिलना होगा, वहाँ तो है ही भरपूरता, उसके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन करने की भी ज़रूरत नहीं है, उसका ख्याल भी क्यों चलाएं। तो अब क्या करें, सिर्फ परमात्मा को याद करना है। तो याद की यात्रा को नहीं भूलो, महल तो बनेंगे ही कल्प पहले मिसल, परंतु अभी याद की यात्रा में तोड़ निभाना है और बहुत खुशी में रहना है कि हमको बाप टीचर सदगुरु मिला। यानी अपनी जागृति को जितना जगाएंगे तो उतना खुशी में रहेंगे, उतना बाप टीचर हमें मिला है कि 63 जन्मों से जिसे ढूंढ रहे थे वह भटक रहे थे, है ना। तो अभी जो सदगुरु सामने मिला है, सम्मुख है, तो खुशी में रहना चाहिए। तो इस खुशी में तो रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। तुम जानते हो हम आए ही हैं अमरपुरी का मालिक बनने के लिए, तो यह खुशी स्थायी रहनी चाहिए। यहाँ रहेगी तब फिर 21 जन्म वह स्थायी हो जाएगी, है ना। तो यह खुशी जब यहाँ रहेगी, जब यहाँ स्मृति जागेगी, तब तो वो 21 जन्म वहाँ भी स्थायी रहेगी। तो यहाँ बाबा मुरलियों में बताते हैं ये बहुकाल का अभ्यास है। यहाँ पर जितना बहुकाल का अभ्यास होगा वहाँ पर उतनी ही रजाई मिलेगी। हाँ, तो बहुतों का याद कराते रहेंगे तो अपनी भी याद बढ़ेगी, है ना। तो एक्चुअली तो अपने को ही याद कराते हैं, मुरली पढ़ते हैं, मुरली सुनाते हैं, तो एक्चुअली तो अपने आप को याद कराते हैं, तो दूसरों को भी याद पड़ेगी, अपनी भी याद पड़ेगी और बहुतों को भी याद कराते रहेंगे, फिर आदत पड़ जाएगी। जानते हैं इस अपवित्र दुनिया को आग लगनी है। तुम ब्राह्मण ही हो जिनको यह ख्याल है, इतनी सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। यानी ये संकल्पों की दुनिया, ये सब ईगो लेयर्स हैं जो वो उतर जाएंगे, दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो सतयुग में यह सब कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा, है ना। तो सतयुग में तो होते ही रॉयल बुद्धू हैं, वहाँ पर ना तो सृष्टि का पता होता है, ना ही सृष्टि चक्कर का पता होता है कि कैसे घूमता है, कैसे हम पुरुषार्थ करते हैं तब प्रारब्ध पाते हैं। और वहाँ पर सिर्फ ये ज्ञान रहता है कि हम आत्मा हैं और ये शरीर इसको लाइट शाइन कर रहे हैं, है ना। आत्मा का अपना मन बुद्धि संस्कार पर पूरा कंट्रोल रहता है, ये मालूम रहता है, लेकिन बाकी सब बातें भूल जाती हैं, हिडन हो जाती हैं। तो अभी अंत है, तुम याद के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिखलती बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1 बाबा ने कहा, पतित से पावन बनने के पुरुषार्थ में सुस्ती नहीं करनी है ना। पावन बनने के पुरुषार्थ में सुस्ती नहीं करनी है, परमात्मा को याद करना है और अपने सोल कॉन्शियसनेस में रहना, इसमें सुस्ती नहीं करनी है। कोई भी मित्र संबंधी आदि हैं उन पर तरस रख समझाना है, छोड़ नहीं देना है ना। अपनी तरफ से एफर्ट करते रहना है। बाबा कहते हैं मुरलियों में कि बीज डालते रहो, कभी ना कभी तो फूलेगा फलेगा। तो कोई भी मित्र संबंधी है तो आत्मा ही, तो उन पर भी तरस रखना है, यानी उन्हें भी आत्मा समझना है,
सो हमको भी आत्मा समझना है, उन्हें भी आत्मा ही समझना है, छोड़ नहीं देना है। नंबर 2, ऐसी चलन नहीं रखनी है कि कोई कहे कि इन्होंने तो मुंह मोड़ लिया है। हाँ, तो बाबा कहते हैं ऐसे चलन नहीं रखनी है कि इन्होंने तो मुंह ही मोड़ लिया। रहम दिल बन सबका कल्याण करना है और सब ख्यालात छोड़ एक बाप की याद में रहना है। हाँ, जब ये कॉन्शियसनेस आती है कि हम हैं ही आत्मा, फिर रोल को ना देखें, फिर रोल से कुछ भी क्यों क्या कैसे के क्वेश्चन ना आए, है ना। तो बाबा कहते हैं कि ऐसी चलन नहीं रखनी है कि इन्होंने तो मुंह मोड़ लिया। ऐसा कब होता है? जब देह भान आता है, जब बॉडी कॉन्शियसनेस आती है, जब रोल कॉन्शियसनेस आती है। हाँ, तो बाबा कहते हैं आत्मिक समृद्धि में रहो और ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करनी है कि मुंह मोड़ लिया या रहम दिल बन। बाबा कहते हैं सबका कल्याण करना है और सब ख्यालात छोड़ सिर्फ एक बाप की याद में रहना है। वरदान दिया बाबा ने, सत्यता, स्वच्छता और निर्भयता के आधार से प्रत्यक्षता करने वाले रमता योगी भव। सत्यता, स्वच्छता और निर्भयता के आधार से प्रत्यक्षता करने वाले रमता योगी भव। प्रत्यक्ष रमता योगी कब होंगे? जब सत्यता होगी, स्वच्छता होगी और निर्भयता होगी। परमात्म प्रत्यक्षता का आधार सत्यता है और सत्यता का आधार स्वच्छता और निर्भयता है। यदि किसी भी प्रकार की अस्वच्छता अर्थात सच्चाई सफाई की कमी है या अपने ही तमोगुणी संस्कारों पर विजयी बनने में, संस्कार मिलाने में या विश्व सेवा के क्षेत्र में अपने सिद्धांतों को सिद्ध करने में भय है, तो प्रत्यक्षता नहीं हो सकती, है ना। अपने सिद्धांतों पर पूरा दृढ़ और अचल अडोल हो रहना चाहिए। अगर भय है तो प्रत्यक्षता नहीं हो सकती है। इसलिए सत्यता और निर्भयता को धारण कर एक ही धुन में मस्त रहने वाले रमता योगी सहज राजयोगी बनो, तो सहज ही अंतिम प्रत्यक्षता होगी। तो रहेंगे जी सभी, है ना। तो सत्यता और निर्भयता को धारण कर एक ही धुन में मस्त रहने वाले रमता योगी सहज राजयोगी बनो, तो सहज ही अंतिम प्रत्यक्षता होगी। आज का स्लोगन है, बेहद की दृष्टि वृत्ति की यूनिटी का आधार है, इसलिए हद में नहीं आओ। बेहद की दृष्टि वृत्ति की यूनिटी का आधार कि हम हैं ही सभी आत्माएं उस परमात्मा की संतान, साइलेंस बीइंग। तो फिर हद में नहीं आओ, यानी रोल कॉन्शियसनेस में, इस 5 तत्वों की दुनिया के बने शरीर में, इसमें नहीं आओ। अव्यक्त इशारे आज के अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। अशरीरी बनना वायरलेस सेट है, वॉइसलेस बनना ही वायरलेस सेट की सेटिंग है, मतलब वॉइसलेस बनना ही वायरलेस सेट। जैसे वायरलेस होता है उसके कोई वायर नहीं, ऐसे ही वॉइसलेस इसकी सेटिंग भी ऐसे ही है। जरा भी अंश के भी अंश मात्र विकार वायरलेस के सेट को बेकार कर देगा, है ना। जरा सा भी अंश मात्र भी आया तो विकार आया तो फिर वायरलेस के सेट को बेकार कर देगा, फिर उसका कोई भी प्रभाव नहीं होगा। तो इसलिए अब कर्म बंधनी से कर्म योगी बनो। हाँ, कर्म बंधन नहीं, कर्म योगी। कर्म करो और परमात्मा की याद में रहो, तो अनेक बंधनों से मुक्त एक बाप के संबंध में समझो, तो सदा एवर रेडी रहेंगे। अनेक बंधनों से मुक्त होकर फिर सिर्फ एक बाप से संबंध, हर एक संबंध एक बाप से जोड़ दें, तो समझो सदा एवर रेडी रहेंगे। चेक करो अंदर कोई भी विकार छिपा हुआ तो नहीं है। हाँ, तो अपनी ही चेकिंग करनी है, अपनी
अटेंशन देनी है कि कोई विकार छुपा हुआ तो नहीं है। ओम शांति। थैंक यू पापा।